गुड मॉर्निंग गुड स्टूडेंट। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी छोटे छोटे और प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी तैयारी कर रहे हैं ना बेटा अपने एग्जाम की? प्राची, यस मैम। कर रहे हैं? भुवनेश, दीनबंधु, यस मैम, कर ले तैयारी। हाँ तैयारी कर रहे हो बेटा? तैयारी करो अपनी, अच्छे से तैयारी करना, चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना, उसमें से एक एक बात है वो पढ़ना आप, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना? और उसके जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है पाठ्य पुस्तक के, वो भी अच्छे से तैयारी करना आप लोग, ठीक है ना? चलिए, आज हम अपनी यस पाठ्य मैम। पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ हम्म पाठ 12 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कंचा, और जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन ने हमें चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उनके द्वारा लिखित, उसमें हमने अभी पढ़ा था कि अप्पू नाम का जो बच्चा है वो किसी दुकान पर जाता है, उसके रास्ते में एक दुकान पड़ती है जिस पर बिस्किट और टोस्ट वगैरह सारी चीज़ रखी हुई है। एक दिन वो देखता है कि एक कंचे में एक जार में कंचे रखे हुए हैं, तो उसका मन है वो कंचे की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी कारण वह क्लास में देर से पहुंचता है, और क्लास में पहुंचने के बाद भी उसका जो ध्यान है वो उन कंचों की तरफ ही लगा रहता है। और मास्टर जी है वो क्लास में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे होते हैं, और अप्पू का मन है वो कंचों में लगा रहता है। तो मास्टर जी स्थिति को समझ जाते हैं कि इसका ध्यान है वो कहाँ पर है। तब मास्टर जी उसको खड़ा करते हैं और डांटते हैं, तो सारी कक्षा है वो डर के मारे सहम कर चुप हो जाती है। अब हम अपने जो आगे का पाठ है वो पढ़ते हैं। 90 पेज पे, 90 पेज पे देखिए। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। मास्टर जी क्या बता रहे हैं? मास्टर जी कह रहे हैं कि एक जो कर्मठ मास्टर होता है, एक जो सजग मास्टर होता है, वह जब क्लास में पढ़ाता है तो बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ है या नहीं है, या फिर वो और शैतानी कर रहे हैं, या उनके दिमाग में और कुछ चल रहा है, इस स्थिति को वो भांप लेते हैं। तो जो मास्टर जी थे, अप्पू के मास्टर जी थे, जो क्लास में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, वह अप्पू को देखकर समझ जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वो सोचते हैं कि इसके मन में जो चल रहा है, मैं उसको जब तक बाहर नहीं निकालूंगा तब तक मेरी सफलता उसमें नहीं है। इसलिए इसके मन में जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है, या जो दुख है, जो पीड़ा है, या किसी के प्रति जो रुझान है, उसको मैं बाहर निकालूं, तभी मेरी पढ़ाने में सार्थकता है और सफलता है। आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, अगर यहाँ से कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है, शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो, अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता है। यहाँ तक सभी बच्चे अपना जो है अंडरलाइन कर लेंगे। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि कक्षा में भूचाल कैसे आ गया? कक्षा में भूचाल कैसे आया? जब मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तब वह एकदम से हड़बड़ा जाता है, और हड़बड़ा कर जो उसके मन में था वह उसका जवाब देता है कि कंचा कंचा। तो वो सारे ये बात सुन करके कि मास्टर जी के सामने ये बच्चा क्या बात बोल रहा है, सारे बच्चे है वो ऐसे डर से जाते हैं, और कक्षा में भूचाल आ जाता है। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी।
अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। उसने क्या किया कि जब मास्टर जी ने ऐसे यह कहा कंचा कंचा, तो मास्टर जी की जो आंखें थी उसमें चिंगारियां सुलगने लगी। चिंगारियां यानी उनको बहुत ही क्रोध आ गया और अप्पू फिर रोता हुआ बेंच पर चढ़ा और सारे जो पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। दरवाजे से झांक कर क्यों देखा कि मास्टर जी है इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और दूसरी क्लास में क्या हो रहा है, इसलिए दूसरी कक्षा के जो टीचर थे उन्होंने भी झांक कर देखते हैं। फिर सम्मिलित हंसी, फिर दोनों देखकर हंसते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। फिर भी रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबकता रहा। जो अप्पू था, जब उसको खड़ा कर दिया गया तो उसने क्या हुआ, उसको बहुत दुख हुआ और उसने अपने दुख को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने दुख को रोक नहीं सका और वह सुबकता रहा, यानी रोता रहा और सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, रामन, मल्लिका, सब। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया, यानी जब व्यक्ति है वो अपने मन में किसी बात को विचार कर लेता है, दुख कर लेता है, तो उसके मन की जो भावनाएं हैं वो तरंगित हो उठती है और वह जो दुख है उसमें जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं और पानी हिलोरे लेने लगता है, वैसे ही मन है वो हमारा क्या है, एक समुद्र की तरह है और उसमें जब दुख समा जाता है तो उसमें तरंगे हिलोरे लेने लगती है और वह हिलोरे जो हिलोरे लेती हैं तरंगे, उसमें हमारे आंखों के आंसू के रूप में वो बाहर निकलती है, वो तरंगे जो है। तो उसी तरह जब अप्पू था, वो जब रो रहा था तो उसकी देखकर सब लोग जब उसकी तरफ देख देख कर हंसी उड़ा रहे थे, जो उसके क्लास के बच्चे थे, मल्लिका है, रामन है, सब लोग, तो उसको मन में और ज़्यादा दुख हो जाता है और वह सुबकता रहता है। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। फिर जब मास्टर जी ने उसको बेंच पर खड़ा कर दिया तो बेंच पर खड़े खड़े वे वो क्या सोचता है कि मैं दिखा दूंगा सबको, मैं सबको दिखा दूंगा कि जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज बच्चा है उसको आने दो, फिर मैं सबको है वो दिखा दूंगा, यानी जॉर्ज है उसके पक्ष का लड़का है और वह कंचे बहुत अच्छे से खेलना जानता है। तो वो किसके लिए खड़ा हुआ था, कंचों का द्वंद्व उसके मन आवाज में। नहीं। हेलो हेलो मैम आवाज अटक अटक के आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है। हेलो, अब सुनाई दे रहा है बेटा प्राची? हेलो, यस मैम। हाँ सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। फिर जब वह बेंच पर खड़ा रहता है तो बेंच पर खड़े खड़े वह सोचता है कि मैं सबको दिखा दूंगा, जॉर्ज को आ जाने दो, यानी जॉर्ज जब आ जाएगा तो वह कंचे खरीदेगा और उसमें से जब वह कंचे खरीद लेगा तो अपने कंचे है वह किसी को नहीं देगा और किसी को भी खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। और जब ये सारे बच्चे जो अभी मेरे को देख के हंस रहे हैं, जब कंचे इनके मेरे पास आ जाएंगे तो ये कंचे को देखकर ललचाएंगे और फिर मेरे को कहेंगे कि हमें भी अपने साथ खिला लो, लेकिन मैं इनको खिलाऊंगा नहीं। वो मन ही मन में ऐसा सोचता है और फिर सोचता है कितने खूबसूरत कंचे थे, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब उसके मन में केवल कंचों का ही विचार चलता है, इसलिए वह कंचे के बारे में ही सोच रहा है। शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं तो दे तो। उसे शक हुआ, यानी उसे संदेह हुआ कि कंचा मिले कैसे, कि मेरे को कंचा मिलेगा कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, कि मैं दुकानदार से कंचे मांगूंगा तो मेरे को दे देगा। हम दुकानदार के पास कोई भी सामान जब खरीदने जाते हैं तो दुकानदार होता है हमारे पास, पहले पैसे लेता है और फिर हमें कोई चीज़ देता है,
तो वो कह रहा है कि मैं कंचे जब उससे मांगूंगा दुकानदार से तो क्या मुझे वह दे देगा, जबकि आप सभी बच्चों को ये पता है कि कंचा कोई भी सामान खरीदे तो हम पैसे चुकाए बगैर किसी सामान को खरीद नहीं सकते। तो फिर वो मन ही मन में सोचता है कि क्या मांगने पर मेरे को दुकानदार है वो दे देगा कंचा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे, तो फिर वो सोचता है कि मैं जॉर्ज को साथ लेकर पूछूं तो क्या नहीं देगा। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने जो पाठ रेलगाड़ी का पाठ जो पढ़ाया था कक्षा में, उनके उसके लिए सारे बच्चों से पूछते हैं कि अगर तुम्हें ये जो रेलगाड़ी का पाठ मैंने पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लो। उन्होंने मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया, यानी जिस घंटे में जिस पीरियड में जिस सब्जेक्ट का चलता है, सब्जेक्ट का पीरियड चलता है, वो सभी टीचर आपसे भी पूछते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लीजिए। वैसे ही जो मास्टर जी जब उनकी अप्पू की कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे और जब उनका पीरियड समाप्त होने वाला था, समाप्त हो गया, तब उन्होंने कहा कि किस बच्चे को भी कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? ये अप्पू की जो शंका थी, जो उसके मन में शंका चल रही थी, वह सोचता है क्या जॉर्ज को साथ ले जाऊंगा मैं तो दुकानदार मुझे कंचे दे देगा क्या, या कंचा देगा या नहीं देगा। और अगर मुझे कंचा वह दुकानदार ने ऐसे नहीं दिया तो फिर मुझे कंचा खरीदना पड़ेगा और मैं कंचा खरीदूंगा तो उसके कितने पैसे लगेंगे। ये मन में उसके विचार है, ये जो संदेह है, ये जो शंका है, उसके मन में चल रही थी। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। फिर रामन ने मास्टर जी से सवाल किया। मास्टर जी ने जब कहा ना कि किसी बच्चे को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, तब जो रामन था उसने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब भी मिला। अम्मणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। और अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। फिर अम्मिनी ने नाम की जो बच्ची थी, उसके भी कोई शंका थी पाठ से संबंधित, तो उसने अपनी समस्या का निराकरण है वो मास्टर जी से पूछ के किया। और कई छात्रों ने जो सवाल उसने मास्टर जी से पूछे थे उसको दोहराया था। तो फिर मास्टर जी है जब अप्पू को फिर देखते हैं तो उसे पूछ लेते हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है इस पाठ से संबंधित, तुम्हें कोई इस पाठ से संबंधित कोई संदेह है, कोई शंका है तो मैं उसका समाधान कर दूंगा। तो अप्पू कहता है कि हाँ, शंका जरूर है मुझे, यानी मुझे संदेह है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? तो उसके अप्पू के मन में तो उस समय भी क्या चल रहा था, कंचे का ही मन में चल रहा था। उसके तो कंचे खरीदूंगा और जॉर्ज से साथ चलेगा तो दुकानदार मुझे देगा या नहीं देगा, इस बारे में ही उसके मन में ये द्वंद्व चल रहा था। तो वह क्या करता है, वह मन ही मन में जो बात सोच रहा होता है वो मास्टर जी को कह देता है कि यदि मैं जॉर्ज को साथ लेके जाऊंगा तो क्या मुझे दुकानदार पैसे दे देगा, और नहीं देगा तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिल जाएगा? क्या 5 पैसे में मेरे को कंचे हैं वो मिल जाएंगे? फिर 10 पैसे में मिल जाएंगे? वह इसे मन ही मन में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? जब मास्टर जी ने उससे पूछा कि तेरे को कुछ पूछना है, तो वो मन ही मन में सोचता है कि हाँ, मेरे एक शंका है, मैं पूछना चाहता हूँ। मन ही मन में ये वो सोच रहा है। तो वो पूछते कि क्या पूछना है? तो ऐसे कहते हैं कि क्या जॉर्ज के साथ मैं दुकानदार के पास जाऊंगा तो वो मुझे दे देंगे, क्या मुझे उन जॉर्ज को देख करके मुझे कंचे दे देंगे, या फिर मुझे पैसे में खरीदने पड़ेंगे? फिर पैसे कहाँ से आएंगे, यही बात सोच रहा होता है। तो मास्टर जी जब उससे पूछते हैं कि क्या सोच रहे, तो वह कहता है कुछ नहीं,
तो फिर वो कहता है कि पैसे, तो मास्टर जी कहते हैं पैसे चाहिए, तो कहता है कि हाँ। तो वो पूछते हैं किसके लिए चाहिए, तो वह मन ही मन में जवाब देता है उन हरी लकीर वाले कंचों के लिए। फिर मास्टर जी उनके सामने कहते हैं कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, क्या रेलगाड़ी के लिए? तो वो कहता है कि आपको पैसे, मास्टर जी पूछते हैं कि तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए, क्या रेलगाड़ी के लिए चाहिए क्या? तो वो हाँ में सिर हिला देता है। तब मास्टर जी कहते हैं कि बेवकूफ़, रेलगाड़ी इतने पैसे में नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे हम लेकर क्या करेंगे? आगे देखिए, वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दी। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद था उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे, पहले मैं आया। फिर जॉर्ज है वह उस कंचे के बारे में सोचता रहता है, और वह सोचता है कि वह जॉर्ज के साथ है, वो कंचे खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं। तभी एक चपरासी आता है और वह नोटिस लेकर आता है। मास्टर जी उस नोटिस को पढ़ते हैं और सब बच्चों को सुनाते हैं कि जो बच्चे भी आज फीस लेकर आए हैं वह अपनी फीस है वो जमा करवा दे। तो जो उसके साथ में जो बच्चा रहता है राजन, वह फीस के लिए उड़ता है जमा करवाने के लिए, और फिर अप्पू की भी चिकोटी काटता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि आज अप्पू भी फीस जमा कराने के लिए लाया है। और फिर तब उसे याद आता है कि हाँ, उसके पिताजी ने उसे 1.5 रुपये दिए थे। तो वह अपनी जेब को टटोलता है, तब उसे 1 रुपया और 50 पैसे मिल जाते हैं। तो फिर वह उसको उन पैसों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो वह बेंच से उतरता है और तब मास्टर जी पूछते हैं उसे कि किधर जा रहा है। तब वह कहता है कि फीस जमा कराने जा रहा हूँ। तो मास्टर जी उसे कहते हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम बेंच पर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुमने जो रेलगाड़ी का जो सबक है वो अच्छे से नहीं पढ़ा। तब वह रोने लगता है। तब मास्टर जी उसे कहते हैं क्या कभी तुम दोबारा ये गलती करोगे? तब वह कहता है कि नहीं, मेरे से ये दोबारा गलती है वो नहीं होगी, और मैं भविष्य में अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ाई करूँगा। तो फिर उसका जो मन है फिर कंचों की तरफ चला जाता है। वह दफ्तर, स्कूल के उस दफ्तर में जाता है जहाँ पर बच्चे फीस जमा करा रहे होते हैं। तो वहाँ के जो दफ्तर में जो क्लर्क बाबू हैं जो फीस जमा करते हैं, वो सारे इतने बच्चों की भीड़ देख करके कहते हैं कि सारे बच्चे लाइन में लग जाओ और एक एक करके अपनी फीस है वो जमा कराओ। तो बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया हूँ। हाँ हूँ, मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा हो रहता है। तो बच्चे हैं वो आपस में ऐसे झगड़ने जैसे लग जाते हैं। पहले वो कहता है मैं आया था, पहले मैं फीस जमा कराऊंगा। दूसरा कहता है मैं आया था, मैं फीस जमा कराऊंगा। और जो अप्पू है वो इन शोरगुल से अलग खड़ा दूर उन्हें देखता रहता है। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। जो रामन उनके साथ पढ़ते थे बच्चे, उसने और मल्लिका ने अपनी फीस जो लाए थे वो जमा कर दी थी। अब थोड़े से ही बच्चे हैं वो फीस के लिए बचे थे। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। वह इतने में इसे सोच रहा है कि मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मेरे जो पिताजी ने हैं वो फीस जमा करवाने के लिए पैसे दिए मुझे, लेकिन अब मैं जॉर्ज को साथ लेके चलूँ तो क्या मुझे वह पैसे दे देगा? पैसे में कंचे दे देगा, और कितने पैसे लगेंगे उसके लिए वह मन ही मन में सोच रहा है। ये पैसे उसके कंचों के बारे में कि कितने पैसे लगेंगे उसके, 5 पैसे लगेंगे कि 10 पैसे लगेंगे। फिर उसी के मन में वही बात चलती है कि हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर
फीस जमा किए हुए सभी बच्चे इधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। जब घंटी बज गई तो घंटी बजने पर जिस बच्चे ने फीस जमा कर दिए थे वो सभी बच्चे उधर से चले और वह भी चला मानो नींद से जगकर चल रहा हो। यानी नींद से जगकर चलने के लिए क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है क्योंकि वह इतनी देर क्या था, उसका ध्यान है वो कंचों की तरफ था। रेलगाड़ी का पाठ जब मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे तब भी उसका ध्यान है वो कक्षा में नहीं था, कंचों की तरफ था। जब मास्टर जी ने उसे खड़ा कर दिया तब भी उसका ध्यान कंचों की तरफ था और जब वह फीस जमा कराने के लिए गया तब भी उसका ध्यान है वो कंचों की तरफ ही था। तो वह ऐसे लगा जैसे मास्टर जी ने पूछा कि सब बच्चों ने फीस जमा करा दी क्या? तब तब वह कुछ नहीं बोला और वह उठा नहीं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीख से थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें से एक जार से पूरा। फिर वह फाटक से सीखचे थामे। जो फाटक था उसमें जो सीखचे लगे हुए थे उनमें थामे और वह सड़क की तरफ देख रहा था। और वहाँ सड़क की तरफ क्यों देख रहा था वह? क्योंकि वहाँ पर उसे पता था कि वहाँ पर जो मोड़ है वहाँ पर वो कंचे वाली दुकान है और दुकान में एक अलमारी है और अलमारी में वह कंचे रखे हुए हैं जिन्हें वह बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में जो है उसमें शीशे लगे हुए हैं और उन शीशों में जार है और जार में पूरे कंचे हैं। उसके मन में केवल कंचे के ही द्वंद्व है वो चल रहा था। वह कंचे के बारे में ही बार बार में सोच रहा था। वह क्यों सोच रहा था इतना कंचे के बारे में? क्योंकि उसे कंचे खेलना बहुत पसंद था, उसे बहुत अच्छा लगता था। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन तब खोलने लगा। तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? जब वह अपना बस्ता है वो कंधे पर लटकाए चलने लगता है और जब वह दुकान के नज़दीक पहुंचता है अपने बस्ते को लटकाए हुए और उस अलमारी के सामने खड़ा हो जाता है तो उस अलमारी के पास खड़े हो जाने पर दुकानदार है वो हंसता है क्योंकि उसे पता है कि इसको कंचे है वो बहुत पसंद आए हैं और यह कंचों को खरीदेगा। तो फिर दुकानदार है उसे अप्पू से पूछ भी लेते हैं कि तुझे वो कंचे चाहिए? तो उसने हाँ में सिर हिला देता है। दुकानदार जब जार का ढक्कन खोलने लगता है तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना? जब दुकानदार सोचता है कि ये अभी है ना वो कंचे लेगा तो वह अपनी जो दुकान में जो अलमारी रखी थी और जो जार रखा था उसे कंचे निकालने लग जाता है। तो वो उससे अप्पू पूछता है कि ये कंचे अच्छे हैं? तो कहता है हाँ अच्छे हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तो वो कहता है एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तब कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला 1 रुपया और 50 पैसे के। तो वह कहता है कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तो वह अपनी जेब में हाथ डालता है और तो कहता है कि 1 रुपया और 50 पैसे के। 1 रुपया और 50 पैसे उसे कहाँ से आए? जो उसके पिताजी ने उसकी फीस के लिए दिए थे कि तुम अपनी फीस है वो जमा करके जाना। वह क्या करता है अप्पू? उन पैसों को वह जमा नहीं करवाता है, फीस के जमा नहीं करवाता है और उसके वह कंचे खरीदता है। तो 1.5 रुपया उसके पास रहता है, 1 रुपया और 50 पैसे। तो वह कहता है कि वो पूछता है कि कितने कंचे चाहिए? तो वह कहता है कि 1 रुपया और 50 पैसे में जितने कंचे आते हैं उतने कंचे आप मुझे दे दो। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके? तो वह जब दिखाता है कि मेरे को 1 रुपया और 50 पैसे की चाहिए तो दुकानदार है वह भी चौंक जाता है। वह कहता है इतने सारे पैसों के तुझे कंचे चाहिए? तो वो कहता है हाँ मेरे पास जितने पैसे हैं
उनके मुझे सबके चाहिए। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैसों के 1.5 रुपए के कंचे किसी ने खरीदे हो, क्योंकि उस समय में 1.5 रुपया एक बहुत बड़ी राशि होती थी, उससे बहुत सारा सामान आ जाता था। और इसलिए वह दुकानदार सोचता है कि आज तक किसी भी बच्चे ने इतनी बड़ी रकम के कंचे हैं वो नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, ये उसके लिए खरीदने आया होगा। तो दुकानदार है वो समझ जाता है कि यह सारे बच्चों ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए होंगे और सारे ने इसको अप्पू को, इस बच्चे को कहा होगा कि तुम ही हमारे पैसों के भी कंचे तुम साथ इकट्ठा करके ले आओ, तब ये ले जा रहा होगा। क्योंकि दुकानदार भी कभी छोटा था, यानी दुकानदार की उम्र थी, वो भी छोटा था, बच्चा था, उसके मन में भी एक बाल मन में जो भावनाएं रहती है खेलने के प्रति, कंचों के प्रति, उसके मन में भी वह भावना थी। तब वह कहता है कि वो मन ही मन में सोचता है कि सब बच्चों ने इसको पैसे दे दिए हैं और वह उन सब के लिए भी खरीदने आया होगा। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कक्षा का टाइम हो गया, अगले कक्षा का टाइम हो गया है। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकती हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? नो मैम। हाँ, आप दोबारा इस चैप्टर को सारे नो मैम। बच्चे दोबारा रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, स्कूल में आके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप बेटा एक तो जो चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जाए उसको दोबारा रीड करो, पढ़ो उसको, और दूसरी बात जो काम होमवर्क है वो आपको दिया जा रहा है वो साथ साथ में करते रहो, तभी आप वो अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रख सकते हो, अपनी व्यवस्थित पढ़ाई रख सकते हो और लर्न भी कर सकते हो। जब आपका काम ही पूरा नहीं होगा तब आप लर्न कहाँ से करोगे, याद कहाँ से करोगे? इसलिए सारे बच्चे हैं वो याद करने का काम भी करेंगे और अपना जो लिखने का काम है वह भी करेंगे। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? यस मैम। ओके बेटा, मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू हैव अ बेटा। नाइस डे मैम।